दोस्तों, आज 27 जून को एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। वैसे 20 जून से 27 जून तक एमएसएमई सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारे देश के आर्थिक प्रगति में एमएसएमई सेक्टर की कुल भागीदारी 30% है। दुनिया में काफी ऐसे देश हैं जो सिर्फ एमएसएमई सेक्टर के कारण ही सर्वोच्च स्थान पर आते हैं। उनमें से एक देश है सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर आज जिस ऊंचाई पर है वो बस अपने एमएसएमई सेक्टर के कारण है। दूसरों देशों के मुकाबले भारत में एमएसएमई के राह में काफी चैलेंजेस है। हालांकि भारत सरकार पूरा जोर लगा रही है ताकि उन सारे चैलेंजेस को दूर किया जा सके। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, चैंपियन पोर्टल से होगा क्या? चैंपियन पोर्टल से एमएसएमई सेक्टर में आ रहे चैलेंजेस को दूर किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर की सबसे बड़ी चैलेंजेस आती है कि भाई हमने माल दे दिया और हमारा पैसा अटका हुआ है। कई सारी सरकारी कंपनियां भी एमएसएमई सेक्टर के पैसों को काफी दिनों तक रोक कर रख लेती। अब एमएसएमई सेक्टर में अगर कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो तो ये काफी पीड़ादायक स्थिति हो जाता है। कई सारी कंपनियां तो बंद होने के कगार पे आ जाती है क्योंकि उनका पिछला पेमेंट नहीं हुआ होता है और उनकी स्थिति नाजुक हो जाती है। चैंपियन पोर्टल से इस तरह की तमाम बाधाओं को, तमाम समस्याओं को जो एमएसएमई सेक्टर की राह में कांटों की तरह आती है, उनको सरकार दूर करने का दावा कर रही है। वैसे देखा जाए तो ये केंद्र सरकार की काफी अच्छी पहल है। आजकल बिहार में उद्योग धंधा लगाने की बातें काफी जोरों पे चल रही है। मेरे समझ से अगर बिहार प्रगति के पथ पे, औद्योगिक क्रांति के पथ पर आ सकता है तो मात्र एमएसएमई सेक्टर के कारण आ सकता है। एमएसएमई सेक्टर के क्षेत्र में खासकर बिहार जैसे राज्य में असीमित संभावनाएं हैं। चाहे फूड प्रोसेसिंग की बात करें, चाहे कृषि आधारित एमएसएमई उद्योग की बात करें, चाहे फिशरीज संबंधित उद्योग की बात करें या फिर कल पुर्जे संबंधित एमएसएमई उद्योगों की बात करें। वैसे भी जो किसी भी राज्य के, किसी भी देश के औद्योगिक क्रांति के जो बेसिक फैक्टर हैं, आज के तारीख में बिहार ने उनको पूरा कर लिया है। वो कौन सी चीजें हैं? तो सबसे पहली चीज होती है सड़क से संपर्क का। तो आज का बिहार पुराना बिहार नहीं है। आज के बिहार में आपको सड़क से कनेक्टिविटी काफी शानदार तरीके से है। कभी कभी तो आप चौंक जाएंगे, क्या बिहार में है या फिर अमेरिका में है। दूसरी तरफ बिजली की समस्या, तो आज का बिहार बिजली की समस्या से भी निजात पा लिया है। लॉ एंड ऑर्डर का भी व्यवस्था करीब करीब बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा ठीक ठाक ही है। परंतु समस्या, चैलेंजेस हैं क्या? बिहार में एमएसएमई सेक्टर की राह में सबसे बड़ा चैलेंज है फाइनेंस का। दूसरा, लोगों के जागरूक होने का। आज बिहार में करीब 400 ऐसे लोग जो या तो उच्च संस्थान से पढ़े हुए हैं, जैसे आईआईटी, आईआईएम, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर यूके, यूएसए जैसे देशों में कार्यरत थे, अच्छे पोजीशन पे जॉब कर रहे थे। वो लोग बिहार में आकर विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न एमएसएमई सेक्टर क्षेत्रों में कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। जैसे कौशलेंद्र जी, मैं हमेशा जिक्र करता हूं, कौशलेंद्र जी कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कौशल्या फाउंडेशन चलता है उनका और करीब 30,000 किसान उनसे जुड़े हुए हैं। आज उनसे जुड़े जितने भी किसान हैं वो काफी खुशहाल स्थिति में हैं क्योंकि वो कॉमर्शियल क्रॉप, कॉमर्शियल फसल किसानों के द्वारा करवाते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती तक करवाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक खेती करवाते हैं। बिहार सरकार को यह चाहिए था कि कौशलेंद्र जी को बिहार का विकास मॉडल बनाया जाए ताकि लोग उनसे प्रभावित हो सके और बिहार की सोई हुई जनमानस जाग सके। ये कल्चरल चेंजेस है। एक बात ध्यान रखिए, कल्चरल चेंजेस होने में समय लगता है।
आज के ये जो छट्टू भैया नेता लोग चिल्लाते रहते हैं ना, बिहार में चेंजेस नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ, रातों रात नहीं हो सकता। 12 घंटे के बाद जैसे रात के बाद दिन आ जाता है वैसे नहीं हो सकता। कल्चरल चेंजेस है, समय लगते हैं, सालों लगता है, तब जाकर के कल्चर्स में परिवर्तन आता है। आज का क्या कल्चर है बिहार का, ये किसी तरह से हम 10 लाख रुपए का जुगाड़ लगाएंगे और बचवा को कहां नौकरी में भेज देंगे, यही है ना। तो इस सोच से ऊपर उठना होगा। अब क्यों उस 10 लाख रुपए को दूसरी जगह दे रहे हो? आप उस 10 लाख रुपए से कोई उद्योग धंधा लगा दो। आज पंजाब क्यों आगे है? क्योंकि वहां के लोग उद्यमिता पे केंद्रित हैं। वहां के लोग ये केंद्रित नहीं करते, ये फोकस नहीं करते कि भाई हमें नौकरी लेना है, भले ही हम 40 साल के एज में ले, भले ही हम 30 साल के एज में ले, भले ही हम 15 लाख रुपए डुबो दे, भले ही हम 2 कट्ठा जमीन बेच दे, है ना। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग करते ये हैं कि भाई 5 लाख का, 10 लाख का कोई मशीन बैठा लो, ठीक है। पढ़ना है बंदे को, पढ़ेगा भी, काम भी करेगा। 10 लाख की उसकी वो मशीन महीने में उसके लिए काफी मददगार साबित हो जाती है। आज जरूरत है बिहार को नौकरी वाले माइंडसेट से ऊपर निकलने का। 12 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा बाजार। आपको पता है यूरोप के कई सारे देश मिलकर बिहार का मुकाबला नहीं कर सकते। 12 करोड़ बहुत बड़ी आबादी होती है। और हम प्रोडक्ट किसका यूज करते हैं? आईटीसी का करते हैं। क्या आईटीसी भारतीय कंपनी है? नहीं, विदेशी कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का करते हैं। क्या ये हमारी देश की कंपनी है? क्या हमारे राज्य की कंपनी है? नहीं जी, ये तो विदेशी कंपनी है। जिस देश में जाता है उसी देश का यूनिलीवर हो जाता है। सऊदी अरब में जाइएगा तो सऊदी अरब यूनिलीवर हो जाएगा, हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ठीक है। बिहार का एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है, चलता है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हम बैठ के ताश खेलेंगे लेकिन काम हमारा हो जाएगा, तो वो हो ही जाता है, ठीक है। हम क्वालिटी को इग्नोर करते हैं, क्वांटिटी में विश्वास रखते हैं। हमारी यही सबसे बड़ी भूल होती है। ये सिर्फ बिहार का ही भूल नहीं है, ये पूरे भारत वर्ष में ही है। साउथ इंडिया में हालांकि लोग क्वालिटी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं नॉर्थ इंडिया के अपेक्षा। तो हमें क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना होगा। हमारा 2 ही प्रोडक्ट बने बट क्वालिटी के साथ बने। ये जो विदेशी कंपनियां हैं ना, ये क्वालिटी को हमेशा कंट्रोल करके चलती है, व्यवस्था को सही ढंग से सुनियोजित करके चलती है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही चलता है, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा नहीं। एक सिस्टम होता है, काम करने का एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के मुताबिक चलेंगे और जो हमारा क्वालिटी का स्टैंडर्ड है उससे हम कभी समझौता नहीं करेंगे। उसकी बात देखिए, आपको ताज्जुब होगा। हमारा बिहार का एक लड़का मखाने का वो आपका क्या बोलते हैं फ्राई करके, राइट, उसकी कंपनी है वो बेचती है और उसका प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया अमेरिका तक जाता है। एक और हमारे पटना का हमारा लड़का है, स्टार्टअप बिहार में भी शायद उसका रजिस्टर्ड है। वो बंदा केक बनाता है और उसका केक इंडिया के हर कोने में जाता है। बात स्टार्टअप बिहार का है तो 2 सब स्टार्टअप बिहार पे जरूर बोलना चाहूंगा। 2016 में बिहार स्टार्टअप नीति शायद आया था, मेरी जानकारी के अनुसार। 4 साल हो गए। 4 साल में कितने स्टार्टअप प्रोजेक्ट अप्रूव हुए? मुझे लगता है 100 का आंकड़ा पार नहीं किया होगा। जबकि 4 साल में 12 करोड़ की आबादी है। अगर आप 500 या 1000 भी अप्रूव करते तो लगता कि आप मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। और वो भी जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए या जो माहौल बना वो कौशलेंद्र जी जैसे युवाओं के कारण बना। सरकारी विभाग के अधिकारी तो सो जाते हैं और चद्दर ऐसा तान लेते हैं कि फिर तो उनको कोई मतलब ही नहीं होता। और मतलब ही क्यों होगा? इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार में 3 वित्तीय संस्थान थे। बिहार वित्त निगम जैसे 3 संस्थान है। अब आप पड़ताल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों जो संस्थान हैं वो इसलिए दिवालिया हो गए थे क्योंकि कभी किसी जमाने में इन्होंने काफी सारा सब्सिडी दिया था
और बिहार से कम बिहार के बाहर के लोग आते थे, सब्सिडी लेते थे और इंडस्ट्री नहीं डालते थे और सब्सिडी का पैसा लेकर चले जाते थे। आज बिहार वित्त निगम जैसे संस्थानों को एनर्जाइज करने का समय है ताकि बिहार के नए उद्यमियों को थोड़ा बल मिल सके। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं और सरकार के पास फंड के लिए जाते हैं तो बिहार वित्त निगम जैसी संस्थाएं 15% आपका शेयर खरीदकर मैक्सिमम 2 करोड़ का आपको योगदान दे सकती हैं। परंतु कितने जरूरतमंदों को यह योगदान मिलता होगा, ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर में सबसे बड़ा बाधा है फाइनेंस का। यहां पे सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए जैसा पहल उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बनाकर किया। भाई पढ़ाई करना है तो आपको 4 लाख रुपए का लोन काफी कम इंटरेस्ट पे, शायद वो 0% के बराबर ही होगा, समतुल्य ही होगा, विद्यार्थियों को दिया जाता है। ये काया पलट करने वाली योजना है। ठीक इसी तरह का योजना बिहार सरकार को चाहिए कि एमएसएमई सेक्टर को एनर्जाइज करने के लिए लाया जाए। तो इसको भी वैसे ही कीजिए ना जैसा आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में किया। एक का काया पलट हो सकता है। आप में से कोई भी अगर एमएसएमई सेक्टर में आकर बिहार को एनर्जाइज करना चाहते हैं और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हम एमएसएमई सेक्टर को स्टार्ट कैसे करें, हम एमएसएमई सेक्टर का रजिस्ट्रेशन कैसे लें, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी कंसल्टेंसी होगी, जो भी गाइडलाइंस होगा, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, रजिस्ट्रेशन अगर करवाना है तो रजिस्ट्रेशन का एक शुल्क हम लोगों ने निर्धारित किया है, मात्र 350 रुपए। तो 350 रुपए देकर आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। 1 से 2 वर्किंग डेज लगेगा। अगर समय का कुछ उलटफेर हुआ तो हो सकता है 3 to 4 वर्किंग डेज भी लगे, बट हम लोग का प्रयास होगा कि हम लोग सेम डे ही आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करें। धन्यवाद।